नमस्ते दोस्तों। आज पूरी दुनिया में हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा टेंशन है ओवरवेट, और इसी वजह से बहुत सारे लोग दूसरों की बातें सुनकर, इंटरनेट से कुछ भी पढ़कर, बिना डॉक्टर की कंसल्ट किए या फिर यूट्यूब से कोई भी वीडियो देखकर अलग अलग तरह के मेडिसिन, अलग अलग तरह के एक्सरसाइज और अलग अलग तरह के डाइट फॉलो करने लगते हैं बिना उसके साइंटिफिक रीज़न जानते हुए। अगर ऐसा होता कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी डाइट और कोई भी एक्सरसाइज से वेट लॉस होता तो हर सुबह पार्क में सब लोग स्लिम फिगर के साथ दिखाई दे। पर दुख की बात यह है कि ऐसा नहीं होता। दोस्तों, शायद आप लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन से वेट लॉस नहीं होता, लेकिन ये सच है। अगर आपको अभी तक यकीन नहीं हुआ तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके बाइसेप में फैट क्यों नहीं होता? सिर्फ आपके बेली में ही क्यों फैट होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सही रीज़न और उसका सही सजेशन जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए पता करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। दोस्तों, मेडिकल साइंस आज बहुत डेवलप कर चुका है और इसी वजह से मेडिकल साइंस हमें ये बताता है कि ह्यूमन बॉडी बहुत ही क्रिटिकल है, जिसका हर एक सिस्टम अलग अलग है। और अगर हर एक सिस्टम अपना काम सही तरीके से ना करे तो इंसान बहुत सारे बीमारी का शिकार हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। और इसी का ही एक बड़ा एग्जाम्पल है ओवरवेट। हमें लगता है कि सिर्फ ज़्यादा खाना खाने से ही हमारा वेट गेन होता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब हम लोग खाना खाते हैं तब वो खाना ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमैक में पहुंच जाता है और वहीं पर ही ये खाना स्टोमैक के कुछ एंजाइम और एसिड के साथ मिलकर डाइजेस्ट होता है। The stomach produces enzymes and acids, and stomach muscles mix food and liquid with digestive juices. फिर ये डाइजेस्ट हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग में जाकर कुछ गॉल ब्लैडर बाइल और पैनक्रियास जूस के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ये गॉल ब्लैडर बाइल इस डाइजेस्ट हुए खाने को तोड़कर फैट और विटामिन्स को अलग अलग कर देता है। फिर बचे हुए खाने को पैनक्रियास जूस तोड़कर उससे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अलग अलग कर देता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर बाइल ये काम नहीं कर पाता है। इस खाने से जब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स अलग अलग हो जाते हैं तब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस में जाके ख़त्म होते हैं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इतने बड़े प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, प्रोटीन कहाँ गुम हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट, जिसे जेजुनम कहा जाता है, उसी पार्ट में ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। और दुख की बात यह है कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमेन को लेकर बैठा हुआ है, जिसे हम लोग बेली कहते हैं। यही फैट इंसान की इसी बेली पोजीशन में जाकर जमा होता है और जिसका नतीजा मर्दों को अपना पेट एक प्रेग्नेंट औरत की तरह दिखाई देता है। लेकिन असल रीज़न अभी भी बाकी है दोस्तों, कि ये फैट वहाँ कैसे जमा हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने के बाद कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन ब्लड वेसल में जाकर ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर हार्ट के थ्रू ये ब्लड
पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। फिर यही ब्लड इंसान के हर एक सेल में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, विटामिन, प्रोटीन और ऑक्सीजन के साथ पहुंच जाता है। फिर यही सारे न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल में एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इंसान खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है। जब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होता है, तब इसी ब्लड के साथ मिक्स हुआ फैट सेल थोड़ा बड़ा होने के कारण कैपिलरी से पास नहीं हो पाता, क्योंकि कैपिलरी बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से ये फैट सेल धीरे धीरे उस कैपिलरी में जमा होने लगता है। और ये कैपिलरी बेली में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से फैट सेल बेली में ही सबसे ज़्यादा जमा होता है और इंसान की फैट बेली में ही दिखाई देती है। ह्यूमन बॉडी के दूसरे पार्ट में फैट सेल जमा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के मसल में ज़्यादा मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से फ्लो हो पाता है, जिसकी वजह से फैट उस हिस्से में जमा नहीं होता है। और एक दूसरा रीज़न ये है कि बॉडी के दूसरे पार्ट में कैपिलरी नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से फैट वहाँ जमा नहीं हो पाता है। पर वेट गेन एक दिन में ही नहीं होता है, बहुत साल से धीरे धीरे फैट जमा होते होते वेट गेन होने लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि फैट या कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बेली में ही नहीं जमा होता है, ये हमारे ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन में भी जमा होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है। तो अब बताइए दोस्तों कि अगर आप मेडिसिन खाएंगे तो वो मेडिसिन कैसे काम करेगा, क्योंकि आपका ब्लड वेसल तो ब्लॉक हो चुका है फैट के द्वारा। अगर डाइट करेंगे तो आपके अंदर बहुत दिनों से जो फैट जमा हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो कैसे निकलेगा। और एक्सरसाइज दोस्तों, प्रॉपर मसल मूवमेंट जैसे कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बिना आप कभी भी ब्लड फ्लो नहीं बढ़ा पाएंगे, और वेट लॉस वो तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, मैंने जो भी आपसे कहा है वो कोई भी डॉक्टर आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि आप उनके पेशेंट हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अगर आपको ये सही लगे और सच लगे। दोस्तों, अभी तक आप ये सुन रहे थे कि हमारे बॉडी में कैसे फैट जमा होता है, लेकिन शायद आप अभी ये सोच रहे हैं कि क्या इसका कोई हल नहीं है। जी है दोस्तों, इसका हल भी है। दोस्तों, अगर आपको इसका सल्यूशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जब इस चैनल में 2000 सब्सक्राइबर और इस वीडियो में 2000 लाइक हो जाएगा तो मैं इसका सल्यूशन आपको ज़रूर बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।